नमस्कार, मैं शिव गोविंद बेदी। आप सभी का अपने ठीक है। ये तो रही बात आज के लिए क्या रहेगा, ठीक है। आइए चलते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। लिखा है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। क्योंकि कहा गया है कि कोई चलता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जो पगचिन्ह बनाता है उसी की पूजा होती है। और वैसे तो आदमी आते हैं और चले जाते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं बनती है, लेकिन पहचान उसी की बनती है जो रास्ता बनाता है और दूसरे उस पर चलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। लिखा है, अंतः प्रदब्ध जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतः प्रदब्ध जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। आप बोलेंगे सर अंतः प्रदब्ध जालिका होती क्या है? तो ये आपकी जो अंतः प्रदब्ध जालिका है, ये कोशिका के मुख्य भाग के अंतर्गत आती है। ठीक है। कोशिका के मुख्य भाग के अंतर्गत आती है। एक ओर या केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ठीक है। और इसका अंतः प्रदब्ध जालिका का कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियां जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ये इसकी रही डिटेल। आगे बढ़ जाते हैं। बात करता है राइबोसोम किसका बना होता है? तो आपका आंसर है राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल व प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। राइबोसोम राइबोसोम की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी 1953 में। कब की थी? 1953 में की थी। पादप कोशिकाओं में देखा था। तथा जीई पैलाडे ने 1955 में। किसने? जीई पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं माइटोकांड्रिया की तरफ। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। बोलेंगे सर कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। ठीक है। बेंडा ने इसका नाम माइटोकांड्रिया दिया। माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा भाई साहब थे, उन्होंने माइटोकांड्रिया का नाम दिया था। ठीक है। इसका जो माइटोकांड्रिया है, इसको कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। क्या होती है? इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकांड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है भाई। अगर कभी आपसे पूछ दे कि पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे माइटोकांड्रिया होता है। आगे बढ़ जाते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? गोल्जी बॉडी को हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी, जो इटली के वैज्ञानिक थे। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गाल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं। अगर कभी कह दे कोशिका का यातायात प्रबंधन क्या होता है,
यातायात प्रबंधन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है गोल्जी बॉडी से रिलेटेड होगा। गोल्जी का यातायात प्रबंधन कहलाता है कोशिका का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली में घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम को। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है कहाँ पे, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है हरित लवक को क्या कहा जाता है, तो हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई बोला जाता है। हरित लवक आपका हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। ठीक है, पत्तियों का रंग आगे ध्यान देंगे। लिखा है पत्तियों का पीला रंग किस वजह से होता है, तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अब बोलता है लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने पढ़ लिया जो होता है हरित लवक, ठीक है। दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है वर्णी लवक। हरित लवक आप पीछे पढ़ चुके हैं। अवर्णी लवक क्या होता है, यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले लवक हैं। आप बोलेंगे सर वर्णी लवक क्या होता है, तो ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल पीले नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर। टमाटर का अगर कभी पूछ दिया जाए, टमाटर का जो पीला रंग होता है, टमाटर का जो लाल या पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो लाइकोपेन के कारण होता है। किसके कारण, लाइकोपेन के कारण होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए गाजर का पीला रंग क्यों होता है या लाल रंग क्यों होता है, तो गाजर का पीला या लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण होता है। अगर कभी पूछ दे चुकंदर लाल क्यों होता है, तो चुकंदर विटामिन के कारण लाल होता है। चुकंदर विटामिन के कारण लाल होता है। विटामिन ध्यान रखेंगे, विटामिन के कारण चुकंदर लाल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक होता है, या कोशिका का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है, या कोशिका के प्रबंधक के समय कार्य करता है, समान कार्य करता है। अगर कभी कह दे कोशिका का प्रबंधक कौन होता है, तो कोशिका का प्रबंधक केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल के रूप में बिखरा दिखलाई देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा जाल क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। या प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है, प्रोटीन एवं डीएनए का, प्रोटीन एंड डीएनए का बना होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और पढ़ते रहेंगे। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लाइक कर देंगे।